आज आपके साथ घर के मसालों से बीफ निहारी बनाने की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। बहुत ही आसान सा तरीका आपको बताऊँगा और ख़ासकर ये रेसिपी उनके लिए है जो मेरी बहनें मेरे भाई बिगनर हैं, ये जो प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं करते, चाहते ये हैं कि शेफ़ हमें पतीले के अंदर ही निहारी बनाना बताएं। तो इंशाल्लाह आज आपको पतीले के अंदर ही निहारी बनाने का ज़बरदस्त तरीका बताऊँगा। तो चले मिल के बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसका मसाला बना रहे हैं जिसके लिए जायफल जवादरी, और ये देखें यह है पिपली। पिपली के बगैर निहारी की खुशबू नहीं आएगी। ठीक है, थोड़ा एक आपने ले लेना है दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची और 2 बादियान के फूल आपने ले लेने हैं, और कोई 7 से 8 सब्ज़ इलायची। इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरीके से पीस लेना है, इसका पाउडर बना लेना है। ठीक है, ये खुशबू वाला मसाला है, ये शुरू में नहीं जाएगा। अगर शुरू में डाल देंगे ना निहारी के अंदर तो निहारी आपकी काली पड़ जाएगी। इसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताऊँगा। अब इस मसाले के अंदर कुछ और चीज़ें आपने ऐड करनी है। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, इससे कलर अच्छा हो जाएगा, निहारी का सुर्ख कलर होगा, आधा चम्मच। सौंफ का पाउडर आधे चम्मच। अदरक का पाउडर आधा चम्मच, इसको सौंठ का पाउडर भी कहा जाता है। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके आपने अपने पास रख लेना है। अब रखेंगे एक कढ़ाई, इसके अंदर 1 कप आपने ले लेना है कुकिंग ऑयल। अगर आपका गोश्त थोड़ा सा चिकनाहट वाला है तो, अगर गोश्त के अंदर चिकनाहट कम है, रूखा गोश्त है तो फिर थोड़ा सा ऑयल आप बढ़ा देंगे। 3 मीडियम साइज़ की प्याज लें। सबसे पहले आपने प्याज को अच्छे तरीके से ब्राउन कर लेना है। कच्ची नहीं होनी चाहिए प्याज, अगर प्याज कच्ची होगी निहारी में टेस्ट नहीं आएगा। इस तरह की प्याज आपने बना लेनी है जैसे हम कोरमे की प्याज बनाते हैं। तो जैसे ही प्याज का कलर आने लगेगा आपने गोश्त को उठा के अपने पास रख लेना है। अच्छा, निहारी के अंदर जो गोश्त का इस्तेमाल होता है ना, वो होता है बोम के गोश्त का, वो नरम होता है। या किसी और पार्ट का आप ले लें, जानवर का गोश्त जो नरम होता है, नरम हिस्से का गोश्त लें, उससे निहारी अच्छी बनती है। और इसकी बोटियाँ हमेशा थोड़ी सी बड़ी बड़ी रखा करें। ठीक है, जैसे ही प्याज का कलर आएगा आपने थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाल देना है ताकि प्याज का जो कुकिंग प्रोसेस है ना वो रुक जाए। अच्छे तरीके से मिक्स कर दें इसके अंदर। उसके बाद आपने इसमें गोश्त ऐड कर देना है। पानी डालने से ना प्याज जलेगी नहीं, और अगर प्याज जल जाएगी आपकी निहारी भी काली पड़ जाएगी। तो 4-5 बोटियाँ इसके अंदर छोटी हैं, बाकी जो गोश्त है हमारा यूँ समझ लें कि 1 पाव छोटी बोटियाँ हैं और 1 किलो बड़ी बोटियाँ हैं। 1200 ग्राम तकरीबन ये गोश्त है। तो प्याज के साथ इस गोश्त को हमने फ्राई करना है। निहारी का जो टेस्ट है ना वो यहीं से आएगा जब आप इसकी प्याज के साथ और आगे चल के जो मसाले इसके अंदर हम ऐड करेंगे उसके साथ आप अच्छे तरीके से टिका के इसकी बुनाई करेंगे, तब इसका टेस्ट आएगा। और अगर आपको यूँ महसूस हो रहा हो कि प्याज जलने लग रही है तो थोड़ा सा आप इसके अंदर पानी भी ऐड कर सकते हैं। 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट भी आपने इसमें ऐड कर देना है। और कुल मिला के अगर इसकी बुनाई की मैं बात करूँ ना तो तकरीबन 15 से 20 मिनट आपने लगाने हैं इसको भूनने में। यानी कि प्याज के अंदर गोश्त डालने से लेके मसाला इसके अंदर सारी चीज़ें मिला के मसाले के साथ बुनाई करने तक का जो टाइम है 15 से 20 मिनट। ये नहीं हो सकता कि आप 5 मिनट सिर्फ इसको भूनेंगे और इसको पानी डाल देंगे फिर बोलेंगे कि शेफ़ हमारी निहारी में टेस्ट भी आना चाहिए बाज़ार वाला। भाई बाज़ार वाली जो निहारी होती है ना वो 8 से 9 घंटे में जाके बनती है। आप घर में बनाते हैं अगर 1-1.5 घंटे में आप बाज़ार जैसी निहारी बना लें तो मैं समझता हूँ ये बड़ी बात है, मगर उसके लिए कि थोड़ी सी मेहनत वाला काम है ये निहारी। और निहारी के अंदर जो खुशबू आती है ना वो 2-3 चीज़ों से आती है। देखें, एक तो होता है सौंठ, अदरक का पाउडर, ये ज़रूरी है निहारी बनाने के लिए। दूसरी चीज़ है पिपली, और एक चीज़ है सौंफ। सौंफ का तो वैसे इतना किरदार नहीं है, ख़ासकर ये 2 चीज़ें जो है ना, सौंठ का पाउडर यानी कि अदरक का पाउडर और पिपली, इससे निहारी की खुशबू जो है वो इंशाल्लाह कमाल की होगी। तो ये 2 चीज़ें आपने लाजमी अरेंज कर लेनी है निहारी बनाने से पहले। अगर ये 2 चीज़ें आपके पास नहीं है फिर आपने निहारी नहीं बनानी, फिर आप कोई और डिश बना लें, क्योंकि उसके अंदर जब तक खुशबू नहीं आएगी ना निहारी की फिर मज़ा नहीं आएगा। तो अदरक लहसुन को अच्छी तरीके से भूनने के बाद प्याज के साथ अब इसके अंदर 1.5 चम्मच आपने लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर देना है। नमक आपने शामिल करना है 1.5 चम्मच, यानी कि जितनी मिर्च है उतना ही आपने इसमें नमक भी शामिल कर देना है। ज़ीरा पाउडर ये भी 1.5 चम्मच। सौंफ का पाउडर 1 चम्मच। जिंजर पाउडर यानी कि अदरक का पाउडर जिसको सौंठ बोलते हैं ये भी 1 चम्मच। थोड़ा सा पानी डाल देंगे क्योंकि इसकी हमने भी अच्छी तरीके से और बुनाई करनी है। पहले प्याज के साथ हमने गोश्त की बुनाई की, प्याज और अदरक लहसुन के साथ। अब इसके हम मसालों के साथ बुनाई करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि 15 से 20 मिनट का टाइम लगना चाहिए आपको।
प्याज के अंदर गोश्त डालने से मसालों की भुनाई होने तक 20 मिनट, ये आप नोट कर लें। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए टाइम, कोई मसला नहीं है। तो मसालों के साथ अच्छे तरीके से मैंने भुनाई इसकी कर ली है। अब इस गोश्त को हमने इसकी कढ़ाई के अंदर गलाना है, तो इसलिए इसके अंदर मैं 2 लीटर पानी शामिल कर रहा हूँ। ठीक है, तकरीबन जब गोश्त गल जाएगा ये पानी हमारा 1.25 लीटर के करीब बच जाएगा। इसके ऊपर कवर लगाएंगे, हल्की आंच कर देंगे। 1.5 घंटे तक इसको हमने दम से थोड़े से ज़्यादा फ्लेम पे पकाना है। ठीक है, 1.5 घंटे तक, तब तक इसको हमने भूल जाना है। दूसरी साइड पे इसके लिए हम आटा घोल लेते हैं। 1 चम्मच आपने लेना है चक्की का आटा और 2 चम्मच आपने लेना है फ़ाइन आटा। चक्की का आटा वही है जिससे आप रोटियां बनाते हैं। अब जो मसाला आपने बनाया था वो उठा के इसके अंदर डाल देना है, सही है। और साथ में तकरीबन 1 कप के करीब आपने इसके अंदर पानी ऐड करके अच्छे तरीके से इसको हल करके रख लेना है। ये आटा इसके अंदर हम जब ऐड करेंगे निहारी के अंदर, जब गोश्त हमारा गल जाएगा। अगर अभी हम आटा डाल देंगे ना तो उससे क्या होगा कि एक तो ये बार बार नीचे भी चिपकेगा, ठीक है। दूसरा ये है कि हो सकता है कि निहारी हमारी थोड़ी सी काली हो जाए। ये आटा डाल के अगर आप 1.25 घंटा 1.5 घंटा अगर इसको पकाएंगे ना निहारी को, तो ये थोड़ा सा काला हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर गर्म मसाले हमने ऐड किए हुए हैं इसलिए। ठीक है, तो आटा आपने शुरू में नहीं डालना, जब गोश्त गल जाएगा उसके बाद निहारी के अंदर डाल के 10 से 15 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। तो तकरीबन 1.5 घंटे तक इसको हल्की आंच पे पकाने के बाद चूल्हा इसका मैंने बंद कर दिया है। वो इसलिए बंद किया था ताकि इसके ऊपर ये रोगन आ जाए, क्योंकि रोगन को हमने उतारना है। 1.25 घंटा 1.5 घंटा तकरीबन इसको लगेगा गोश्त को गलने में पतीले के अंदर। जब गोश्त गल जाए तो 10-15 मिनट आपने चूल्हा इसका बंद कर देना है मेरी की तरह, ताकि इसके ऊपर रोगन आ जाए। क्योंकि इस रोगन को हमने उतारना है, इसके अंदर आटा डालना है। अगर अभी इसके अंदर हम आटा डाल देंगे ना तो ये रोगन इसका गायब हो जाएगा आटा डालने की वजह से। तो सारा बेशक ना उतारें, थोड़ा सा रोगन आप उतार लें, जितना का आपने सर्विंग के टाइम पे बर्तन के अंदर डालना है, बॉल वगैरह के अंदर। तो ये आटा आ गया, अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। अब चूल्हा इसका मैंने थोड़ा सा तेज़ कर दिया है। आटा डाल के तकरीबन 15 मिनट तक हमने इसको पकाना है, 12 से 15 मिनट, और हल्की आंच पे। चूल्हा ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे और चम्मच इसके अंदर चलाते रहेंगे, क्योंकि आटा डालने के बाद अगर इसको आप छोड़ देंगे ना और चूल्हा थोड़ा सा भी तेज़ हुआ तो फिर ये नीचे लगेगा। तकरीबन 15 मिनट तक पका लें, 12 से 15 मिनट तक, ताकि आटे का कच्चापन इसमें से ख़त्म हो जाए और निहारी थोड़ी सी आपकी थिक हो जाए, सही है। 12 से 15 मिनट पकाने के बाद अगर निहारी का टेक्सचर थोड़ा सा पतला है तो आप देख लें, 1 आधा चम्मच आटे का और इसमें ऐड करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये देखें तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं आटा डाल के इसको पकाते हुए। अभी भी थोड़ी सी जो निहारी है ना हमारी थोड़ी सी पतली है, तो 2-4 मिनट इसको हम और पका लेंगे ताकि थिक हो जाए। और इसी दौरान ना इसका मैंने नमक भी चेक किया था, तो नमक आपने लाजमी चेक करना है। कम लगा था, आधा चम्मच नमक इसके अंदर मैंने और ऐड कर दिया है, थोड़ा थोड़ा करके 2 दफ़ा से। ये आधा चम्मच बनेगा। किसी भी खाने के अंदर ना नमक पूरा होना चाहिए, अगर नमक कम होगा उसके अंदर किसी मसाले का टेस्ट नहीं आएगा, तो नमक बराबर रखा करें। तो 3 से 4 मिनट दोबारा से इसको मैंने पका लिया है। अब इसका चूल्हा मैं बंद करने लगा हूँ। ये थिकनेस ज़रा आप देख लें इसकी। मुझे ना बहुत ज़्यादा थिक निहारी पसंद नहीं है, नॉर्मल से इसकी थिकनेस होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा गाढ़ी निहारी भी मज़ा नहीं करती, ये वाली थिकनेस ना बिल्कुल बेहतरीन लग रही है। तो इसका चूल्हा भी बंद करते हैं और इसको चूल्हे से नीचे उतार के आपको दिखाता हूँ फाइनल लुक। तो निहारी हमारी तैयार है। तो आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।